नमस्कार, मेरा नाम युवराज सिंह बादल है। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर बिहार इन शॉर्ट टब। आज हम लोग आदित्य भैया के पास आए हैं, बात करेंगे यूजीसी पर। यूजीसी का रूल क्या सभी के लिए सही है, सभी वर्गों के लिए सही है, और क्या ये भारत देश में अभी ज़रूरत थी इसकी? तो आदित्य भैया, सबसे पहले आपको इस चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। और हम लोग अब यूजीसी पे बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है यूजीसी के बारे में? प्रथम दृष्टि आप बताइए, उसके बाद आगे बात होगा। पहले तो बहुत बहुत आभार कि आप हमें मौका दिए। लंबे समय से आप बात करने की कोशिश कर रहे थे। जी यूजीसी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी के द्वारा ही यूनिवर्सिटी चलती है जी और यूनिवर्सिटी के द्वारा ही कॉलेज चलती है। जी यूनिवर्सिटी ये यूजीसी जो लाया बिल, ये यूजीसी के द्वारा जैसा आरोप लगाया जाता है जनरल वर्गों के द्वारा कि ये बिल एक तरह से रोलेट एक्ट की तरह आएगा, एसटीएससी एक्ट की तरह आ जाएगा, जी और जिससे कारण होगा क्या कि हम अपनी शैक्षणिक जो गति सीमा है, जो मतलब हम शैक्षणिक जो गतिविधि है जी उसको कहीं ना कहीं यूजीसी रोक सकता है। कहीं ना कहीं बहुजन लोग स्वर्णों को, पढ़ाई को रोक सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उनको भविष्य में आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। ये डर था बहुजनों के कारण स्वर्णों में। स्वर्णों इसी कारण पूरे देश भर के स्वर्ण सवर्णों ने सड़कों पर उतर गए थे। देखिए, हम आपको कहना चाहते हैं, जैसे भाजपा पहले 80-20 की राजनीति करती थी, इसको बहुत सारे भाजपा के नेता मान चुके हैं, जैसे स्वामी जी थे ये लोग। तो अब आपको नहीं लग रहा है भाजपा 90-10 की राजनीति कर रही है? अब जब आप सिर्फ सवर्ण को हटा दिए, सवर्ण में भी सिर्फ पुरुष, क्योंकि महिला को उस बिल में आप ले लिए हैं, तो ओबीसी ले ही लिए, सी-एस-टी ले ही लिए, महिला कवर कर लिए, तो 5 से 6% बचता है पूरे। तो आप तो 90-10 की राजनीति कर रही है भाजपा। भाजपा अभी जो अपने दौड़ में जी रही है, जी उनका दौड़ केवल और केवल स्वर्णों तक ही नहीं सीमित रहना है। जी वो बहुजन के जो वोट बैंक है, जी जैसे समझिए बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, जनता दल यूनाइटेड का जो वोट जुगल बैंक है, राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट बैंक है, वो राष्ट्रीय लेवल में ये देख रही है कि कैसे भी उनका जो वोट बैंक है जी उनको अपने पाले में किया जाए। आप ये बात समझ रहे होंगे 10% जो स्वर्ण है वो केवल और केवल बोला जाता था कि स्वर्णों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी पार्टी है। है। जी लेकिन ये जो नाम जो भारतीय जनता पार्टी ने कमाया कि स्वर्णों की पार्टी है, वो चाह रही है क्या कि हम अब स्वर्णों तक ही सीमित न रहें, जी हम अब इसका विस्तार करें, जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी समय काफी हो चुका है। जी जी आरएसएस ने 100 साल पूरे कर लिए। हाँ। तो ये बात वो समझ रहे हैं केवल 10% तो हम सत्ता में नहीं बने रह सकते हैं। हमको कहीं ना कहीं अगर हम 2-2%, 5-5% भी हर राज्य से, क्षेत्रीय पार्टी से अगर हम वोट बैंक को अपने साथ रख लेते हैं तो हम पार्टी का और विस्तार कर सकते हैं। जी साथ ही साथ जो भी देखिए ना, जेडीयू को भी हरा नहीं पाई नहीं 15 हरा साल से पाए। लगातार। हाँ नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं, जी बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। साथ जी ही साथ उत्तर प्रदेश में भी देखिए, बेशक सरकार में है लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चढ़े हुए हैं। जी झारखंड का स्थिति आप देख लीजिए। जी राजस्थान में, राजस्थान चाहे मध्य प्रदेश का इलाका जो था, सोनों का वोट हुआ करता था, जी लेकिन आप देखिए कि स्थिति क्या हुई, कहीं ना कहीं उनके हाथ से चला गया। तो ये बात तो समझिए केवल केवल 10% से हम काम नहीं चला पाएंगे। हमको केवल देखिए, देश में तो सरकार में आ गए, लेकिन हर राज्य में भी सरकार में नहीं है। झारखंड में अपने डंग से सरकार में नहीं है वो। नहीं है। तो वो चाहते हैं कि कैसे भी 10-10% भी अगर हम ले लेते हैं तो हम पूरी रूप से सरकार में आ सकते नहीं, ये ठीक है, भाजपा के रूप से ठीक है, उनको करना चाहिए। हमारा सवाल ये है कि वो 10% सवर्ण जो है वो भी तो इसी देश के नागरिक है। आप ऐसा एक्ट लाइए, जैसे आपको हम बता दें, ओसामा थे, या इससे पहले जो अटैक हुआ था 26/11 का अटैक हुआ था, उसको भी आप पूरा जुडिशियल सिस्टम दिए कि आप अपना पक्ष रखिए, उसके बाद फांसी दिया जाएगा। मगर ये जो यूजीसी का एक्ट था, इसमें आपका सुना नहीं जाएगा। एक बात, दूसरी बात, जो इक्विटी कमिटी है वो सिर्फ आपको ये देख लेगी कि इसका भावना है, मतलब ओबीसी एससी एसटी को दुख पहुंचाने का या उसको पहुंचाने का, उस पर आप पे एक्ट हो जाएगा। तो सोचने पे भी करना। आपको ठीक है, आप बढ़िए, आप बहुत बड़ा पार्टी है, दुनिया का नंबर 1 लोकतांत्रिक पार्टी, इसका मतलब कि आपको 10% सवर्ण का भी तो आपको रखना पड़ेगा। अब ध्यान में रख के चलिएगा ना। हैं। आपको वो वोट दिया, और ओबीसी में जितने भी वर्ग हैं, जैसे ओबीसी में तो बहुत बड़ा वर्ग है, तो सिर्फ यादव छोड़ के तो भाजपा को वोट कर ही रही थी, तो क्या जरूरत था करने का? देखिए, करने का कोई जरूरत था नहीं। जी इनका सीधा सीधा था कि कैसे भी करके हम बहुजनों का वोट अपने साथ रख सकें, बिल्कुल। बस यही कारण था। आप कितना भी बात बोल दें, लेकिन देखिए जैसे आप बोल रहे थे कि इसकी क्या जरूरत है, हाँ। यूजीसी के बिल की कोई मांग नहीं कर रहा था, कोई बहुजन सड़क पे नहीं उतरा था, नहीं। और कोई सोशल मीडिया में नहीं लिख रहा था कि हमें इस तरह की बिल चाहिए। बिल्कुल। जबरदस्ती हाँ। लाया गया था ये बिल, जबरदस्ती इसे कानून का शल्क देना चाह रही थी एनडीए और बीजेपी। जी। उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं इसे कनेक्शन था, अच्छा, इसका कनेक्शन ये उत्तर बड़ी बात कह प्रदेश से रहे हैं जुड़ा आप। हुआ है। उत्तर प्रदेश से कैसे जुड़ा हुआ है ऐसा कनेक्शन कि योगी ने 2-3 बार अभी तक वो
मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जी अगर इस बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं जी तो कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इससे तकलीफ हो जाती है। प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हो जाएंगे। सबसे ज्यादा देखिए यूजीसी का विरोध हुआ कहाँ? उत्तर प्रदेश में विरोध उत्तर हुआ। प्रदेश में बिहार में ज्यादा विरोध नहीं हुआ है, नहीं राजस्थान में विरोध नहीं हुआ है, इस्तीफा बिहार के लोगों ने नहीं दिया नहीं है। दिया है। ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जी तो कहीं ना कहीं योगी के रथ को रोकने के लिए इस तरह का बिल लाया गया था। अच्छा, तो मतलब भाजपा कहीं न कहीं अपने ही नेता को सेट करना चाहती है। ठीक है, ये अपने ही नेता को हटा के अपने आप को फिर से स्थापित करना चाहती स्थापित है। करना चाहती है। और मतलब जो बढ़ता हुआ कदम है योगी इसीलिए वो आदित्यनाथ को 10% वोट को ताखा पे रख दी। ताखा पे रख दी। मगर हमें लगता है इस तरह का नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा-सा और यूजीसी में डेप्थ में जाते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी आए हैं, बच्चा पढ़ने के लिए आया है कि क्रिमिनल केस लेने के लिए आया है? अगर उस पे क्रिमिनल केस हो जाएगा, वो क्या पढ़ाई करेगा? आप ये भी तो सोचिएगा, सवर्ण जाति या जो भी है, वो पढ़ाई-लिखाई के कारण ही है। कोई तो ऐसे थाली में परोस के दे नहीं दिया, वो अपना मेहनत से पढ़ लिख रहा है, आप उसको चाह रहे हैं किसी भी तरह से दबाना। तो हमें लगता है कि एक सरकार के तौर पर सही नहीं है, हमारा एक ही वोट है, उसका भी तो महत्व है। हम्म, तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए। हम्म। और हम लोग, आपका तो पता नहीं है, हम लोग खुल के इसका विरोध कर रहे हैं कि यूजीसी जैसा चीज नहीं होना चाहिए इस भारत देश में। आपका इस पे क्या राय है? देखिए हम ये नहीं बोलेंगे कि यूजीसी होना ही नहीं चाहिए, जी यूजीसी का बिल आए, ठीक है, लेकिन उस समिति का जो गठन हो रहा है उस ठीक है, समिति में स्वर्ण के भी लोग हो, ठीक है। बहुजन लोग भी हो, हम्म, मतलब दोनों सब तरह का लोग उसमें होना चाहिए। जी अगर 3-5 लोग की कमेटी अगर बन रही है, समिति बन रही है, अगर आप 3 लोग स्वर्ण को रखिए, 2 लोग बहुजन को रखिए, या तो 3 लोग बहुजन को रखिए, 2 लोग स्वर्ण को रखिए, जी समस्या यही थी। अच्छा दूसरी बात, अगर आप आरोप लगा रहे हैं, हम्म विश्वविद्यालयों में अगर आप आरोप आरोप लगा लगा रहे हैं, रहे हैं, तो उनका भी बात रखा जाए, रखा जाए। उनका भी बात का सम्मान हो, जी इक्वल फैसला नहीं लिया जाए। साथ ही साथ एक स्वर्ण का एक और आरोप लगा रहे थे कि कोई सोच भी लेगा ना, अगर हम हाँ आरोप नहीं भी कुछ बोले भी हाँ, ना, वही बात तो है, सोच भी लेगा मिलेगा तो ना, उस पे तो हम हम पे कार्रवाई हो जाएगी। क्यों? ये तो भारत देश में अगर हम सोच रहे हैं किसी को मान के चलिए मारना है, थप्पड़ मारना है, गाली दे, ये तो हम सोच रहे हैं। अभी तो इसके लिए तो कोई नियम नहीं बना है, सिर्फ देश के खिलाफ नहीं सोच मन में सकते तो हैं। अच्छा भी सोच रहे हैं, खराब हाँ, भी सोच रहे हैं। ये आप कैसे पता कीजिएगा? हाँ, इसका कोई पैरामीटर है? तो यही सब डर था, स्वर्ण इसीलिए डर रहे थे। और इसके बाद एक चीज हम आपसे और पूछना चाह रहे हैं कि जैसे SC/ST एक्ट जब लगता है, उसका 10% सत्यता निकलता है, उसी तरह से इस एक्ट का तो मिसयूज होगा सिर्फ, क्योंकि आप इस पर यही नहीं दिए हैं। यही स्वर्ण आरोप लगा रहे थे। जिसे ST/SC एक्ट का जिस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, आप किसी भी बहुजन के पास जाएं, हम ये दूसरे की बात कर रहे हैं, हम अपनी हाँ, बात नहीं कर रहे। स्वर्णों का कहना है कि वो लोग केवल और केवल बोलते हैं, डराते हैं कि आप कुछ भी हमको अनसन बोलिएगा या मेरे पक्ष में आप नहीं बोलिएगा तो आप पे ST/SC एक्ट जी लगा जी देंगे। बिल्कुल तो यूजीसी के मामले में यही हो रहा था। बिल्कुल अगर ये एक्ट आ जाता, ये बिल कानून के रूप में आ जाता, तो ये बोला जा रहा था कि हम पे अगर आप अच्छे बहुजन, आप बहुजन हैं, ठीक है, और हम स्वर्ण हैं, और हम पढ़ाई में अच्छे हैं और आप पढ़ाई में कहीं ना कहीं कम है, तो आप हम पे यूजीसी का बिल लाके आप हमको यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बाहर निकाल सकते हैं जी। और आप अपना मोनोपोली बना सकते और ये एक कैसा नियम है कि जैसे मेरा नाम युवराज सिंह है, हैं। तो हम हो गए क्यों, हम हो गए प्रताड़ित करने वाला, और हम युवराज कुशवाहा हैं तो हम हो गए आप क्या कहते हैं, सिर्फ टाइटल देख रहे हैं आप। ये देश 70 साल आज़ादी का हो गया, 77 साल अभी 78वां हम लोग गणतंत्र मनाए हैं, हम लोग को सेमी कंडक्टर में आगे बढ़ना था, हेल्थ, हम लोग बिहार से आते हैं, हेल्थ का स्थिति आप जानते हैं, और हमको शिक्षा में आगे बढ़ना था, AI में आगे बढ़ना था। हम लोग क्या जाति जाति लेके चल रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ने भी फटकार लगाया कि आप इस तरह से जाति में नहीं बांट सकते। इंदिरा गांधी जो जी थी, जाति में अगर बांटने से विश्वविद्यालयों के कैंपस की जो मूल बातें हैं, जो शैक्षणिक बातें हैं, जी वो कम होके जाति के बंधन में फिर से बंधने का काम बिल्कुल और बांटने का काम ये बिल करती है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे आप यूनिवर्सिटी में है, कॉलेजों में है, वहाँ पे बात होती है रिसर्च की, वहाँ बात होती है कैसे हम अपनी पढ़ाई को बेहतर करें, कैसे टॉप कैसे हम 100 यूनिवर्सिटी में हम हाँ, आए। तो यहाँ पर यूजीसी का बिल के आने के बाद होता क्या कि वहाँ पर बातें शोध की नहीं होती, वहाँ बातें होती किस जात के हो तुम, किस जात के हो तुम, हाँ तुमको कैसे हम तंग करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये छात्र इस समस्या में नहीं पड़ी हुई थी। अगर ये बिल आता तो इससे प्रोफेसर, शिक्षकों और कर्मचारियों को भी समस्या में पड़ता। अगर आप अगर छात्र हैं, हम शिक्षक हैं, और आप बहुजन हैं, हम स्वर्ण शिक्षक हैं, तो आप हम पे आरोप लगाते तो हमारी नौकरी जा सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात ये भी डर था, हाँ स्वर्णों में ये भी डर था। बिल्कुल। और ये डर केवल और केवल मत समझिए कि छात्र ही सड़कों पे आए, शिक्षक भी सड़कों पे आए और कर्मचारी भी सड़कों पे आए। विश्वविद्यालय को, यूजीसी को अगर कानून ही लाना था ना, तो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, हिंदी पट्टी राज्यों में, गौ
जो हिंदी पट्टी राज्यों में उनको शैक्षणिक व्यवस्था क्यों लेट हो रहा है और शैक्षणिक व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करे, उस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर अब यूजीसी जैसे अभी तो स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको क्या लगता है, एकदम जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं, कि क्या क्या और उसमें सुधार करें और उसके बाद यूजीसी लाया जाए, क्योंकि आपको पता है यूजीसी अब बैक तो जाएगा नहीं, तो क्या क्या देखिए, सुधार? उनको कमेटी का गठन करना चाहिए जो कि न्यायालय के माध्यम से न्यायालय के माध्यम से समिति का गठन हो। जी। ठीक है। दूसरी बात, जो समिति हो, समिति में पढ़े लिखे वर्ग हो, उसमें छात्र का भी प्रतिनिधि होना चाहिए, वीसी रैंक के प्रोफेसर का भी होना चाहिए। रिटायर्ड अगर वीसी हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उनको भी समिति में शामिल किया जाए। और कर्मचारी को भी शामिल किया जाए। कर्मचारी, छात्र और प्रोफेसर की उसमें योगदान हो समिति में। और उनकी उसके बाद जो आरोप लगती है उसकी भी एक समिति बने। ये समिति पूरा डिक्लेयर करे, लेकिन एक समिति ऐसा जो आरोप का जांच करे। जी बिल्कुल। आरोप की जांच की भी कमेटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये बिल आता है और उसके बाद भी अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उन पे सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि आप केवल आरोप लगा रहे हैं और आप पे कुछ नहीं होने जा रहा नहीं, अगर गलत साबित होता है उस पे आपको होना अगर ये सब चीजों पे अगर सरकार काम करते है, यूजीसी काम करते तो बिल का स्वागत करते हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि 90% लोगों को 10% कल भी शोषण हम लोग ने किया है, आज भी शोषण हम लोग करने जाए। हम लोग पहले भी पोषक थे और आज भी पोषक हैं। वाह, ये बहुत बड़ी बात ने कहा है। आप लोग यूजीसी पे क्या सोचते हैं बताइएगा। अभी आदित्य भैया ने बताया है सारा कुछ। हम लोग अभी बिहार विधानसभा में हैं और हम लोग यूजीसी पे बात किए। इसी तरह के मुद्दा जानने के लिए आप थर्ड एम्पायर बिहार को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय बताना ना भूलें। धन्यवाद।